Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 3 Math chapter 6 Fractions. So in last video we covered these topics: introduction, properties of fraction, numerator and denominator, like and unlike fraction, and comparing fractions. And today you are going to learn ascending and descending order of fractions. Okay, how to write fractions in order. So I will tell you few rules, important rules. With the help of that rules you can easily arrange them in these orders. Okay बच्चों, तो जो बच्चे आज चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ताकि आप सारे पॉइंट्स, सभी टॉपिक्स को अच्छे से देख सकें। जो भी आपने पीछे मिस कर दिया है फ्रैक्शन से रिलेटेड, आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे सब्सक्रिप्शन के बाद। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में आप सीखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग के क्या रूल्स हैं, उसको कैसे फॉलो करके हम फ्रैक्शंस को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर दो केसेस में हम करते हैं। जब फर्स्ट केस है विद सेम डिनोमिनेटर्स, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो रूल अलग होता है, और न्यूमिनेटर जब सेम होते हैं तो हम डिफरेंट रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर विद सेम डिनोमिनेटर्स। कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तो। The fraction with same denominators are said to be in ascending if they are arranged from smallest numerator to the greatest numerator. Okay, simple. So there, if ascending the denominators are same, you will see the numerators. Okay, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा है असेंडिंग में उसको पहले हम लिख देंगे। जैसे न्यूमरेटर्स हैं 1, 4, 14 एंड 24, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर 1 है, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन 1/16 पहले आ जाएगा। उसके बाद 4/16 आएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट में 14/16 और फिर 24/16। इस तरह अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर में न्यूमरेटर सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर हम लिखते जाएंगे जब डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर न्यूमरेटर अगर सेम है तब असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे करेंगे, तब उल्टा होता है। उस केस में जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है उसको हम छोटा ज्यूम करेंगे, छोटा डिनोमिनेटर हो जाएगा और छोटे वाला सबसे बड़ा माना जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/2, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। इसमें न्यूमिनेटर सभी 3 है। अब डिनोमिनेटर देखिए 7, यहाँ सबसे पहले हमने 3/7 लिखा है। ठीक है, बिकॉज वी आर अरेंजिंग दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। वैसे तो आप सोचेंगे कि 7 तो बड़ा है, सबसे छोटा तो 2 है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। डिनोमिनेटर लिखते समय हम पहले सबसे बड़ा डिनोमिनेटर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उससे छोटा डिनोमिनेटर, उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा डिनोमिनेटर आएगा। तो इस तरह दोनों में ये डिफरेंस होता है। सेम डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, बट न्यूमिनेटर जब सेम है तो डिनोमिनेटर बड़ा लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा डिनोमिनेटर लिखना है और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए, ये दोनों में डिफरेंस होता है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ऐसे ही है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वैसे तो हम डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रैक्शंस हैं 25/26, 19/26, 17/26, 15/26, 5/26, यहाँ डिनोमिनेटर्स सेम है। ठीक है, तो न्यूमरेटर्स में सिंपली हम जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। 25 सबसे बड़ा है, पहले आएगा, फिर 19, 17, 15 एंड 5, इस तरह। बट जब आपको, ये तो था डिनोमिनेटर सेम है, जब न्यूमरेटर सेम अगर हो जाए और डिनोमिनेटर में अगर आपको लिखना पड़े डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप सबसे छोटे वाला डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाएंगे जब न्यूमरेटर सेम हो तो।
ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम फ्रैक्शंस को अरेंज करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 9/15, 4/15, 3/15, 14/15, 7/15। ओके, तो इसको अगर आपको अरेंज करना है, नीचे डिनोमिनेटर्स सेम है। ओके, अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम सबसे पहले कौन सा लिखते हैं, सबसे छोटा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 3/15। ओके बच्चों, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3/15। ओके, और उसके बाद हम कौन सा लिखेंगे, 4/15। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 4/15, ये हो गया आपका 4/15, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। उसके बाद 7/15, देन वी विल राइट 7/15। ओके, आफ्टर दैट 9/15, तो ये हो जाएगा आपका 9/15, एंड लास्ट में 14/15। ओके, सो दिस इज 14/15, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो जो हमने लास्ट में लिखा है वो पहले आ जाएगा 14/15, फिर 9/15, 7/15, 4/15, 3/15, ये इसका है डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 2 में 17/21, 10/21, 19/21, 8/21, 16/21। ठीक है, अगर इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सबसे छोटा ढूंढना है, 8 है ना, ये 8 सबसे छोटा है, तो पहला फ्रैक्शन हम लिखेंगे 8/21। ओके बच्चों, तो फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया 8/21, देन उसके बाद हम लिखेंगे 10/21, 10/21, then after that you will write 16/21। ओके, ये आपका 21। After that you will write 17/21। ओके, ये हो गया 17/21, और लास्ट में आप लिखेंगे 19/21। ओके, सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप इसी को डिसेंडिंग में लिखना चाहेंगे तो जो लास्ट में हमने लिखा है सबसे बड़ा 19/21 वो पहले आ जाएगा, फिर 17/21, 16/21, 10/21, 8/21, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसी तरह बच्चों क्वेश्चन 3 में भी हम ऐसे लिख देंगे इन सभी फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि 12/18 है, 15/18 है, 7/18 है, 3/18 है, और फिर 9/18 है, तो सबसे छोटा हो गया 3/18, देन 7/18, 9/18, 12/18, 15/18। ओके, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग में लिखना हो तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कब करना है ये सारा रूल, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो, तो सिंपली हमको छोटे से बड़ा लिख देना है असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हमारे न्यूमरेटर सेम हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर सेम है 22/2, 22/11, 22/17, 22/9, 22/21, अगर इसमें अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो असेंडिंग में आप उल्टा करेंगे, पहले सबसे बड़ा हम लिखेंगे, सबसे बड़ा इसमें 21 है। ओके बच्चों, तो 22/21 को हम पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम राइट करेंगे 22
बाय 21। ठीक है, हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, तो सबसे छोटा ये होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, 22/21, फिर उसके बाद 22/17, 22/17। ओके, आफ्टर दैट 22/11, उसके बाद आप लिखेंगे 22/9। ओके, और लास्ट में 22/2। ओके, सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। जब आपको न्यूमरेटर सेम दिए हो तो डिनोमिनेटर लिखते समय असेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे बड़ा डिनोमिनेटर लिखेंगे पहले, ठीक है, और फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, बट अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी न्यूमरेटर सेम है, 23/21, 23/22, 23/8, 23/13, 23/7। तो हमको पहले सबसे बड़ा वाला लिखना है 21, है ना, 21/23 सबसे पहले हम, 23/21 सबसे पहले हम ये वाला लिखेंगे, 23 23/21। ओके बच्चों, फिर आप लिखेंगे 23/13। ओके, देन वी विल राइट 23/8। ओके, देन 23/7। दिस इज ascending order. Okay, when numerators are same, 23/2, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग में लिखना हो तो सबसे पहले 23/2 आएगा, फिर 23/7, 23/8, 23/13, 23/21, इस तरह। ठीक है, तो आई होप आप नेक्स्ट 2 भी ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस ये भी इसी तरह से हैं। तो आज आपने ये सीखा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या करना है। ओके बच्चों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज के टॉपिक में आपने जितना भी सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है। आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व करके देखिए। अच्छे से ये रूल्स पढ़िए, वीडियो में अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो स्किप नहीं करना है, स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिए, आपको बिल्कुल सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी इससे रिलेटेड, ताकि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, and children, take care, bye bye, we will meet very soon. Till then, God bless you, have a nice day, thank you.